नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं हमारा पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। मुझे लगता है कि सबको ही पता होगा वैसे तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। पीसी का क्या होता है। पीसी व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटा, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर है। यह माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। कंप्यूटर निर्माताओं को एक चिप पर पूरा सीपीयू डालने में सक्षम बनाता है। व्यापार में इसका उपयोग शब्द संसाधन मतलब कि वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट तथा डेटाबेस प्रबंधन आदि के लिए होता है। घर में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के लिए, ईमेल देखने तथा छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करने के लिए होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या है, मैं आपको इजी वे में बताती हूँ कि किसी एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर या लैपटॉप या जो डेस्कटॉप बोल सकते हैं हम, जो वो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए उपयोग करता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। यह स्कूल में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, घर में, ठीक है। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत अपने निजी कार्यों के लिए जब उपयोग करता है सिस्टम को, पीसी को, लैपटॉप को या डेस्कटॉप को, वो क्या है, आपका पर्सनल कंप्यूटर है। ओके। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों करने की ज़रूरत पड़ी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ये हम देखेंगे अभी। पीसी सबसे पहले 1970 के दशक में दिखाई दिया। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने पीसी का विकास किया। सर्वप्रथम सबसे लोकप्रिय पीसी एप्पल, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना कि सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर आया था वो बहुत भारी और लार्ज स्केल में होता था और स्पेस भी पूरे रूम जितना स्पेस लेता था। उसमें विद्युत भी बहुत ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ती थी और कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए बहुत सारे एसी चलाने पड़ते थे हमें। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि डेवलपमेंट होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 1970 में एक हमारा कंप्यूटर बना जो छोटा भी था, कम जगह घेरने वाला था, कम खर्चीला था, ठीक है। विद्युत सप्लाई भी इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होती थी। तो ये हमारा एक 1970 में पीसी एप्पल आया। उसके बाद 1981 में आईबीएम आया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने एक बार देखा होगा, जो बड़ा सा मॉनिटर होता है। अभी तो जैसे फ्लैट एलईडी चल गई है ना, तो मॉनिटर क्या था कि बॉडी उसकी पीछे से निकली हुई थी, थोड़ा सा स्पेस घेरता था वो, एक टेबल जितना, वो आपका था आईबीएम। और आईबीएम कंपनी ने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम ही आईबीएम रखा गया। आईबीएम पीसी उस समय का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पीसी था, ठीक है, क्योंकि कम खर्चीला था, पर्सनल यूज़ भी कर सकते थे, स्कूल में, बैंकिंग में, सभी कार्यों के लिए आईबीएम का यूज़ ज़्यादा होता था। उसके बाद क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के भाग क्या हैं या घटक क्या हैं। दोनों एक ही चीज़ है। अगर एग्ज़ाम में आपसे घटक पूछ ले या भाग पूछ ले तो क्या होगा, पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। एक पीसी आमतौर पर निम्नलिखित भागों से मिलकर बनता है। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है, पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य यहीं से नियंत्रित होते हैं। इस कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं, डाटा इन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इसी से कंट्रोल किए जाते हैं। किससे, सिस्टम यूनिट से। इसके पीछे के भाग से, पीछे के भाग कौन से हैं, जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है तथा प्रिंटर आदि तारों के सहारे जुड़े रहते हैं। कीबोर्ड से हम डाटा इन करने का काम करते हैं, ठीक है। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर पे हमें पता चलता है कि हमने क्या डाटा इन किया है या जो भी आउटपुट निकल के आता है वो मॉनिटर की स्क्रीन जो डिस्प्ले है वो हमें शो कर देती है। उसके बाद माउस क्या है, कमांड देने का काम करता है डाटा इन करने के लिए। प्रिंटर क्या है, जो हमारा आउटपुट है उसको हार्ड कॉपी में
हमें प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? प्रिंटर करता है। तो ये सब क्या है? तारों के सारे जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव तथा फ्लॉपी ड्राइव इत्यादि इसके अंदर जुड़े रहते हैं, जिन्हें इसे सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब हार्ड डिस्क क्या है, सीडी ड्राइव क्या है, फ्लॉपी ड्राइव क्या है, ये क्या है? सब मेमोरी के भाग है, जिसमें मेमोरी होती है हमारी, ठीक है। सीडी ड्राइव क्या है? जो मैंने कल आपको समझाया था कि एक सर्कल में चमकीली सी एक कैसेट की तरह ड्राइव वो होती है, सीडी होती है आपकी, उसमें कोई भी मूवी है, सॉन्ग है, ठीक है, वो सब क्या है? मेमोरी स्टोर करके रखता है। तो वो रीड ओनली मेमोरी होती है आपकी ये सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क। इसके बाद सॉफ्टवेयर के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। यह पीसी का एक मुख्य भाग है। पीसी का मुख्य भाग है सिस्टम यूनिट। संरचना के आधार पर सिस्टम यूनिट आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या है? डेस्कटॉप टाइप। जैसे सिस्टम यूनिट एक वर्गाकार बॉक्स की तरह होता है तथा मॉनिटर इसके ऊपर रखा जाता है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये क्या है? डेस्कटॉप टाइप की तरह बॉक्स है एक। मॉनिटर क्या है? इसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता था मतलब उस जमाने में। तो दूसरा क्या है? ये सिस्टम यूनिट के प्रकार है आपके, डेस्कटॉप, और दूसरा है टावर टाइप। टावर टाइप, इसमें सिस्टम यूनिट एक टावर नुमा बॉक्स में होता है जो मॉनिटर के बगल में रखा जाता है। इसमें अतिरिक्त भंडारण उपकरणों को स्थापित करना आसान होता है। अतिरिक्त भंडारण क्या है? ज़्यादा स्टोरेज करने की इसमें क्षमता होती है, ठीक है। उपकरणों को स्थापित करना क्या होता है? आसान होता है। तो ये आपका क्या है? टावर टाइप, टावर नुमा बॉक्स, ठीक है, जो मॉनिटर के बगल में रखा जाता है। सीपीयू समझ आ गया? चलो अब देखते हैं आगे क्या है। सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग। मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट क्या है? सीपीयू। सीपीयू हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर क्या है? ओनली एक बॉडी है प्लास्टिक की। सीपीयू के बिना हम उसको ऑन तो कर सकते हैं पर उसमें काम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। एग्ज़ाम में अगर प्रोसेसर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सीपीयू के ही नाम है ये भी, ठीक है। यह पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर से जो भी उपकरण जुड़े हुए हैं, हार्ड पार्ट, जो भी हार्डवेयर जुड़ा हुआ है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। प्राप्त सूचनाएं मतलब जो भी हमने डाटा इन किया है, अल्फ़ाबेटिक है, न्यूमेरिक है, उनका विश्लेषण मतलब प्रोसेस करता है और यूजर के अकॉर्डिंग उसको क्या है? आउटपुट प्रोवाइड करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। अब इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी, उसके बाद मदरबोर्ड, एंड रैम, रोम, मैथ कोऑपरेटर, वीडियो कार्ड। चलिए एक बार देख लेते हैं ये क्या है। सीपीयू के मेन मुख्य भाग होते हैं कौन कौन से? मुख्य मेमोरी, मुख्य मेमोरी कौन सी आपकी? वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा या निर्देशों को इकट्ठा करता है, ठीक है। मेन मेमोरी का काम क्या है? कि फिलहाल में जो भी हम काम कर रहे हैं ना, डाटा इन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको इकट्ठा करना। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को आप लॉजिक से याद रखिए कि अंक गणितीय तथा तार्किक गणनाओं में उसका उपयोग होता है। जब हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल होती है, जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, वो सब किस में आएगा? आपका ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? ALU है। ALU का काम आपको इतना ही याद रखना है कि कैलकुलेशन करने का है, ठीक है। अंक गणितीय तथा तार्किक गणनाओं में उसका उपयोग होता है। यहाँ सभी प्रकार की गणना की जा सकती है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा?
कंट्रोल यूनिट, ये इसके भाग हैं आपके सीपीयू के, एक एएलयू, दूसरा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? यह कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब कंप्यूटर का जो मुख्य पार्ट है वो क्या है? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू का जो मुख्य भाग है वो क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्योंकि जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी हम डाटा इन कर रहे हैं, तो वो सारा काम सीयू का है, कंट्रोल यूनिट का है। ठीक है, कि इसको कैसे नियंत्रित करना है, कब कमांड देनी है, कब नहीं देनी है, कब हमें फॉर्मूला लगाना है, कब रिजल्ट शो करना है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का है। कंट्रोल यूनिट एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो सीपीयू है उसका मैनेजर कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, सीपीयू में जो भी जितना भी वर्क होगा वो आपका कंट्रोल यूनिट मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद आपका क्या है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है भाई? सबको ही पता होगा आई होप। यह प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड है जिसमें महीन धागे के समान संरचनाएं होती है। ये मोबाइल फ़ोन की दुकान पे भी आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, या गूगल पे भी बैठ के सर्च कर सकते हो। तो मदरबोर्ड क्या है? एक बोर्ड होता है जिसमें पतली पतली वायर की तरह संरचनाएं बनी होती है, महीन धागे की तरह। ठीक है, इस धातु की संरचना को बस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस कहते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियाद है। ठीक है, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है, ऐसे भी बोल सकते हो आप मदरबोर्ड को, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मदर। ठीक है, कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कार्ड जैसे डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड आदि मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। अब मैं शॉर्ट इजी वे में आपको बताऊं तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड आपका एक बहुत ही मुख्य बोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड है। ठीक है, ये आपको कीबोर्ड दिखाया गया है यहाँ पे, मेन सर्किट बोर्ड है। सारे जो भी वायर्स हैं वो इसी में कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल महीन धागों की तरह कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे वायर्स की संरचना होती है इसमें। ये आपका यहाँ पे कीबोर्ड दिखाया गया है। ठीक है, यह है कंप्यूटर का मुख्य पटल या मुख्य बोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड जिसे कहा जाता है, वो आपका मदरबोर्ड है। समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि रैम क्या है। रैम क्या होती है? मदरबोर्ड पर रैम लगाने का स्थान बना रहता है। रैम भाई चिप होती है, ठीक है, जो मेमोरी को क्या है? स्टोर करके रखती है, जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार रैम लगा सकते हैं। यह एक कार्यकारी मेमोरी है, यानी यह तभी काम करता है जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर बंद रहने पर इसमें इकट्ठी सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती है। यहाँ सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। रैम क्या है? रैम मेमोरी को रखने का एक स्टोरेज स्पेस है, लेकिन ये क्या है? टेम्परेरी टाइम के लिए रखता है। ठीक है, इसमें परमानेंट आप मेमोरी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी गूगल खोलो, आप लोग कुछ सर्च करो, ठीक है, और आपको मम्मी ने या पापा ने पीछे से आवाज़ लगाई, कुछ काम है, तो आप एकदम लॉक करके जाओगे फ़ोन को, दोबारा आप आओगे तो गूगल पे आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ता है ना, दोबारा सेव नहीं रहता है ना वो। तो यही बात बता रहा है कि कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, ठीक है, या बीच में आपको कुछ काम आ गया है, फिर लॉक करके जब अनलॉक करते हो तो वो मेमोरी क्या है? वहाँ मिट जाती है। तो ये क्या है? सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखता है। ओके, उसके बाद आपका रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। इस मेमोरी में इकट्ठी की गई सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर बंद रहने पर भी रोम में सूचनाएं इकट्ठी रहती है, नष्ट नहीं होती। ये उसके विपरीत है। ठीक है, इसमें सूचनाएं क्या है? हमारी नष्ट नहीं होती है, रीड ओनली मेमोरी है। हम इसमें कोई भी क्या है? उल्ट पलट मतलब कि परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा? मैथ कॉर्पोरेशन
यह कंप्यूटर का दूसरा सहायक प्रोसेसर है। इसका उपयोग साइंटिस्ट जब कैलकुलेशन करते हैं उसमें किया जाता है, मैथ कॉर्पोरेशन का। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इतना नहीं पूछा जाता है ये। वैसे भी थोड़ा सा ऐसे याद रख लो कि जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, वो अपनी कैलकुलेशन के लिए मैथ कॉर्पोरेशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड क्या है, इसे ग्राफिक्स एक्सीलरेटर कार्ड, डिस्प्ले अडेप्टर या ग्राफिक्स कार्ड भी कहा जाता है। यह हार्डवेयर का भाग है जिसका कार्य स्क्रीन पर चित्र या दृश्य प्रदर्शित करना है। वीडियो कार्ड जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या है, ये स्क्रीन पर चित्र दिखाने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर पर देखते हैं ना, मूवी देखते हैं, ऑडियो, सॉन्ग, वीडियो, जो भी हमने डाटा इन किया है, आउटपुट, तो क्या है, ये वीडियो कार्ड है जो स्क्रीन पर चित्र या दृश्य प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं साउंड कार्ड क्या है। ये जो स्पीकर होता है वही साउंड कार्ड है। अधिकतर पीसी मल्टीमीडिया के लिए बने होते हैं। साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर एक स्लॉट में लगा रहता है, यह बोर्ड में ही बना होता है। साउंड कार्ड की सहायता में संगीत, भाषण या कोई भी ध्वनि को सुना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाँ, सिस्टम यूनिट के पीछे भाग में विभिन्न बाह्य यंत्रों, एसेसरीज को जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बने होते हैं। ये निम्नलिखित हैं। ये सीपीयू है आपका। ठीक है, इसके पीछे ये बने हुए हैं ना जैक, पोर्ट, जिसमें हम कोई भी केबल कनेक्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, पावर सॉकेट, कीबोर्ड पोर्ट, कीबोर्ड की जो केबल इसमें हम कनेक्ट की जाती है। ठीक है, मॉनिटर की केबल पोर्ट इसमें अटैच की जाती है। उसके बाद सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो जैक, आवाज़ जो साउंड हमें सुनना है उसकी वायर इसमें स्पीकर की कनेक्ट की जाती है। उसके बाद नेटवर्क पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, मतलब यूएसबी जो हम लगाते हैं ना, यूएसबी में मेरे पास जैसे मूवी है तो मैं इसमें पोर्ट होता है, उसमें अपना मूवी का जो यूएसबी है वो लगा के अपना पीसी में देख सकती हूँ, मूवीज़, ऑडियो, वीडियो, जो भी वटेवर, जो भी डाटा हमारा रहता है यूएसबी में। उसके बाद क्या है, SCSI पोर्ट होता है, उसको भी हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं, इसमें पोर्ट बना होता है। ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेरेंस पोर्ट है ये। तो ये अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि सिस्टम यूनिट के पीछे भाग में विभिन्न बाह्य यंत्र को जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बने होते हैं, तो उनमें क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी है। पावर सॉकेट, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ये सीपीयू पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, यह विशाल क्षमता युक्त स्थायी भंडारण उपकरण है। परमानेंटली जो क्या है, मेमोरी को स्टोर करता है। सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एवं डेटा इसमें इकट्ठे रहते हैं तथा आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर उसका उपयोग करता है। यह कंप्यूटर में लगा स्थायी डेटा स्टोर करने का उपकरण है। समझ आ गया, हार्ड डिस्क क्या है, परमानेंट स्टोर करने का एक उपकरण है। इसमें सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एवं डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं हम। ओके, उसके बाद सीडी ड्राइव क्या है, जो मैंने आपको कल बताया था, सीडी से डेटा पढ़ने या लिख कर स्टोर करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फ्लॉपी ड्राइव क्या है, फ्लॉपी को पढ़ने या लिखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ओके, उसके बाद हमारा मॉनिटर क्या है, ये आउटपुट उपकरण है जिसके द्वारा मानव तथा कंप्यूटर के बीच संवाद होता है। यह सीपीयू से जुड़ा रहता है। संवाद का मतलब क्या है कि मानव और कंप्यूटर आपस में जो भी उसको कैलकुलेशन करनी है तो कंप्यूटर भी मानव कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, मतलब यूज़र कंप्यूटर को अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से क्या है, यूज़ करता है। ये क्या है, मॉनिटर है। उसके बाद माउस क्या है, माउस भी एक इनपुट उपकरण है जिसमें 2 बटन होते हैं। ठीक है, 2 बटन, 3 बटन या ऑप्टिकल होते हैं। यह सीपीयू कार्ड के साथ जुड़ा रहता है जो डाटा इन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद कीबोर्ड आपका क्या है, डाटा इन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें टोटल जो की है वो कितनी होती है, 104 की होती है। और IBM PC के कीबोर्ड में
83 की होती थी। ये पहले की बात है जब IBM चलता था। अभी के जो लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड हम अटैच करते हैं उसमें आपकी 104 कीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्पीकर क्या है, यह एक आउटपुट उपकरण है, ठीक है, ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसका उपयोग प्राय मनोरंजन के लिए होता है। उसके बाद प्रिंटर क्या है, जब हमें अपना आउटपुट किसी भी हार्ड कॉपी में लेना हो तो प्रिंटर क्या है, प्रिंट करके हमें कॉपी दे देता है। उसके बाद स्कैनर क्या है, स्कैनर वह उपकरण है जो इमेज को स्क्रीन पर बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर इनपुट करता है। स्कैनर क्या है, जैसे मेरे पास एक कॉपी है, वो मुझे स्कैन करके अपने PC में रखनी है, फ़ोन में डालनी है, तो क्या है, हम उसको स्कैन करेंगे और अपने पास रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद CD-ROM ड्राइव, CD से डेटा पढ़ने में प्रयुक्त किए जाने वाला यंत्र है। ये सब आपका हो गया है। उसके बाद है आपका UPS क्या है, UPS आपका यह बैटरी से संचालित बंद उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने से वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं वो क्या है, नष्ट हो जाते हैं, परंतु UPS के उपयोग से ऐसा होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। वही है, गूगल पे हमने कुछ सर्च कर लिया, वो जब कंप्यूटर बंद होगा तो डेटा चला जाएगा, बट UPS की मदद से हम क्या है उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये आपका चैप्टर आज ख़त्म हो गया, पर्सनल कंप्यूटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें क्या क्या पढ़ा है हमने, इसमें हमने पढ़ा है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या है, उसके बाद सबसे मेन आपका CPU क्या है, उसके बाद CPU के मुख्य भाग है आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। यही आपको ज़्यादा मेन है आपका। तो आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं। अभी बच्चों अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए जी, ओके बाय।